अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल की हमारा पार्ट नंबर ये 35 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नजीस चीज़ों के पाक करने का तरीका बता रहे हैं, तो उसका ये दूसरा पार्ट चल रहा है। मसला है कि दूध पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म है। जैसे बाज़ देहात में कहते हैं ना कि लड़के के पेशाब बोलते हैं, मतलब वो पाक है, ठीक। लड़की के पेशाब बोलते हैं नापाक है, फिर लड़के का पेशाब नापाक है, लड़की के पेशाब पाक है। ऐसे मतलब देहात में ऐसा मतलब लोग कहते हैं कि दूध पीते बच्चे का, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे लड़के का पेशाब हो, चाहे लड़की का पेशाब हो, चाहे वो दूध पीता हो, चाहे खाना खाता हो, चाहे कुछ भी नहीं खाता हो, उसका क्या है, उनका पेशाब बदन या कपड़े में लगा है तो 3 बार धोना और हर मर्तबा निचोड़ना पड़ेगा। यानी ज़रूरी है धोना। वो पेशाब नापाक है। दूध पीते बच्चे का भी पेशाब नापाक है, चाहे बच्ची का भी हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे कितना भी साल का हो, तो उसका पेशाब जो है वो नापाक है। आगे मसला बता रहे हैं कि जो चीज़ निचोड़ने के काबिल नहीं है, जैसे चटाई, जूता वगैरह, तो उसको धोकर छोड़ दे। पानी टपकना बंद हो जाए यूं ही 2 मरतबा धो। जैसे मान लीजिए चटाई है तो उसको आपने धो दिया, धोने के बाद उसको टांग दिए। जब पानी गर जाए फिर धो दीजिए, फिर टांग दीजिए, फिर पानी गर जाए फिर धोकर फिर टांग दीजिए, फिर पानी गर जाए। इस तरह 3 मरतबा करके उसको करेंगे। जब तीसरी मरतबा पानी टपकना बंद हो गया तो वो चीज़ पाक हो गई। वही ये चीज़ें बता रहे हैं। उसे हर मरतबा के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं। उसे हर मरतबा के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं। यूं ही जो कपड़ा अपनी नाज़की के सबब निचोड़ने के काबिल नहीं, उसे भी यूं ही पाक किया जाएगा। जिस तरह से ये कपड़ा, ये चटाई वगैरह पाक करेंगे उस तरह। मसला बता रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ नापाक हुई कि उसमें नजासत जज्ब न हुई, जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाल शुदा चिकना बर्तन या लोहे, तांबे, पीतल वगैरह धातु की चीज़ें, तो उसे फ़कत 3 मरतबा धो लेना काफ़ी है। उसकी भी ज़रूरत नहीं कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाए। यही हुक्म बदन का है कि उसे सिर्फ 3 बार धो लेना ही काफ़ी है। जैसे कह रहे हैं ना, जैसे कोई बर्तन वगैरह है, अगर उसमें नापाक चीज़ अगर पड़ गई है, तब ये नहीं कि बर्तन को धुल कर उसको टांग दिया जाए ताकि पानी गर जाए, इस तरह नहीं। बस उसको ऐसे ही 3 मरतबा धो लिया जाए। अब वैसे ही बदन है, जैसे किसी बदन पर कहीं नजासत लग गई तो ये नहीं कि अब उसको धोए फिर उसको सुखाए फिर धोए ये सुखाए, ऐसा नहीं है। उस पर आप 3 मरतबा पानी बहा दीजिए, बस वो पाक हो। जैसे बर्तन का जो हुक्म है वैसे ये भी उसी तरह से इसको भी हम कर लेंगे, हो जाएगा। आगे मसला बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि एकदम 3 बार धोए, बल्कि अगर मुख्तलिफ वक्तों बल्कि मुख्तलिफ दिनों में ये तादाद पूरी की, जब भी वो चीज़ें पाक हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए किसी ने आज एक पानी आज धो दिया, एक पानी कल धो दिया, एक पानी परसों धो दिया, तो परसों जो तीसरे दिन जो धुला है ना, तो तीसरे मरतबे में वो पाक होगी, तो तीसरे दिन से वो पाक उसको माना जाएगा। लोहे और हर किस्म की धात की चीज़ें पोंछने से पाक हो जाती है, जैसे छुरी, चाकू वगैरह। यही हुक्म आईने, शीशे और चीनी की बनी हुई चीज़ों का है। हाँ, अगर ये चीज़ें नक्शी हो या लोहे में जंग हो तो अब धोना ज़रूरी है, पोंछने से पाक न होगी। जैसे मान लीजिए लोहा है, चाकू वगैरह हो गया, धात की कोई चीज़ वगैरह हो गई, तो अगर जब मान लीजिए वो मुर्चा वो नहीं पकड़ा है, जैसे होता है ना कि मुर्चा पकड़ लेता है तो उसमें नजिस लग जाता है, तो मुर्चे के अंदर क्या होता है, वो जो जंग पकड़ा रहता है उसके अंदर वो नजासत सरायत की हुई रहती है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा धारदार चाहे कोई चाकू है, चाहे कोई असलहा है एकदम मुलायम है कि उस पर नजासत लग गई तो उसको पोंछ देंगे तो वो पाक हो गई। लेकिन अगर वो इस तरह का असलहा है, जंग शुदा वो असलहा है कि जिसमें वो नजासत जज्ब कर ली, को पोंछने से काम नहीं चल रहा है, तो उसको अब धुलना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि उसको धोना पड़ेगा, धोकर उसको पाक करेंगे। नंबर 3 पे बता रहे हैं कि मिट्टी कपड़े में लगकर खुश्क हो गई तो फ़कत मल कर झाड़ने और साफ़ करने से कपड़ा पाक हो जाएगा, अगरचे मलने के बाद कुछ असर उसका बाकी रह जाए। हाँ, तर है तो बगैर धोए कपड़ा पाक न होगा।
जैसे मान लीजिए अगर खुश्क मिट्टी है चाहे नापाकी हो, तो उसको झाड़ देंगे ना तो कपड़ा वो है वहाँ से वो पाक हो जाएगा। और जहाँ पे आदमी नजासत लगी हुई होती है, जो मिट्टी जो पड़ी रहती है, तो अक्सर कपड़े का जो गांसा वगैरह होता है, जो रासा वगैरह होता है, उसका अंदर सुराख जो होता है, उसमें मिट्टी ऑलरेडी पड़ी रहती है। तो उस मिट्टी को हटाना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको ऐसे ही झाड़ देंगे तो पाक हो जाएगी। और उसके बाद से यह अगर वो गीला हो, जैसे भीगा हुआ कपड़ा है, अगर उस पर ऊपर मिट्टी अगर ऊपर पड़ गई है, तब उस कपड़े को धोना पड़ेगा अच्छे से। नंबर 4 बता रहे हैं कि मोजे या जूते में दलदार बोलते हैं ना, गाढ़ा, जैसे गोबर हो गया, टॉयलेट वगैरह हो गया, हर जानवर वगैरह का, इंसान का, जिसका भी हो, दलदार हो मतलब गाढ़ा हो, नजासत लगी, जैसे पाखाना हो गया, गोबर हो गया, तो वो खुरुचने और रगड़ने से पाक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मोज़ा हो गया या फिर जूता वगैरह, अगर मान लीजिए नजासत अगर लग गई है ना, तो ज़मीन पर उसको रगड़ देंगे, ठीक, तो रगड़ने से वो नजासत का वो जो जूता वगैरह है वो पाक हो जाएगा। उसको ऐसे ही पाक करते हैं। नंबर 5 बता रहे हैं कि नापाक ज़मीन अगर खुश्क हो जाए और नजासत का असर यानी रंग बू जाता रहे तो पाक हो गई, मगर उससे तयम्मुम करना जायज़ नहीं, नमाज उस पर पढ़ सकते हैं। देखिए कह रहे हैं ना कि कोई मान लीजिए कोई ज़मीन है जहाँ पर आदमी पेशाब कर दिया है, ठीक, अगर पेशाब करने के बाद वो ज़मीन जो है वो सूख गई, ठीक, और नजासत का असर और बू रंग वहाँ से उड़ गया, जैसे मतलब किसी जगह पर किसी ने, इंसान ने या किसी जानवर ने पेशाब कर दिया है, तो जगह तो नापाक है, ये है जो जगह है वो तो नापाक है। तब कह रहे हैं ना कि उसका जो बू और जो रंग और मज़ा है, अगर वो हट जाएगा तो वो जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन पाक हो जाएगी, लेकिन उस जगह से तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। हाँ, उस जगह पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन तयम्मुम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि तयम्मुम जो है ना वो वज़ू के कायम मकाम है। और पानी, जैसे हम पानी से वज़ू करते हैं, तो इसी मिट्टी से हम तयम्मुम करते हैं, तो उस जगह पे तयम्मुम करने से मना किया गया है, लेकिन आप उस जगह आप नमाज पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।